पाठ 2। अहिंसा की विजय। प्रेम और शांति से कठोर व निर्दय व्यक्ति को भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने एक क्रूर डाकू का हृदय परिवर्तन कैसे किया, आइए यह कहानी पढ़कर जाने। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में फैल गई थी। अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की भय से घिघी बंध जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उसकी आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। महात्मा बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मारकाट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा। बोल, कब ठहरेगा तू। वह डाकू जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज वह निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। उसने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय।